Yes, good morning, children. Let's we continue the chapter 4, heat flow and temperature. In previous video yesterday we have studied about the convection method, and I have given the example of land breeze and sea breeze. So let's we continue the second example, that is monsoon. Monsoon are caused by monsoon winds that are created the temperature difference between the surface of land and ocean. मॉनसून किसकी वजह से होता है? मॉनसून विंड की वजह से। और ये किस लिए क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ लैंड एंड ओशन। जैसे कल आपको बताया था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में कि हम किसको कंपेयर करते हैं कोस्टल रीजन के अंदर? एयर अबव द लैंड and air above the water. Same as it is in case of monsoon, we compare the air above the ocean and air above the surface of the land, and both have the difference between the temperature. इनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है क्योंकि गर्मियों में जब सनलाइट गिरेगी तो लैंड जल्दी गर्म होगी एज कंपेयर टू द ओशन वाटर। तो लैंड के ऊपर जो हवाएं हैं वो गर्म होकर हल्की होंगी और राइजेज अप होंगी, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगी, और उसकी जगह कौन लेंगी? ओशन की एयर, क्योंकि वो ठंडी है, सेटल डाउन होंगी। तो मूवमेंट कहाँ की तरफ होगा एयर का? फ्रॉम ओशन टू द लैंड। सो द एयर फ्लो फ्रॉम ओशन टू द लैंड एंड दिस इज नोन एज मॉनसून विंड्स। ऐसी विंड को क्या बोलेंगे जो लैंड से ओशन से लैंड की तरफ जा रही है? मॉनसून विंड्स। और ये अपने साथ, क्योंकि ये ओशन की साइड से आ रही हैं, तो अपने साथ मॉइस्चर को लेकर आती है, यानी कि वाटर वेपर को, और जगह जगह लैंड पर बारिश करती है। इसीलिए मॉनसून हम कहते हैं ना मॉनसून आने वाला है। इट मीन्स कि बारिश वाला समर में जो बारिश का रेनी सीजन है वो आने वाला है। सो द हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेस एंड द कूल मॉइस्ट एयर ओवर द rushes towards the land. ये कब होता है? ड्यूरिंग द समर। बट इन द विंटर इट इज़ जस्ट ऑपोजिट। जितनी जल्दी लैंड गर्म होती है उतनी जल्दी क्या होती है? ठंडी भी होती है। तो सर्दियों के वक्त ड्यूरिंग द विंटर द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू ओशन उल्टा हो जाता है। जो विंड्स हैं वो लैंड से कहाँ की तरफ चलेंगी? ओशन की साइड में। ओके, now this is so monsoon are caused by the convection current created in the atmosphere due to the temperature difference between the surface of land and ocean. After in second example is winds. Generally winds are convection current in air. Some parts of earth are hot while other are cold. As a result, air current flow from hot to cold region in the upper layer of the air and from cold to hot region in the lower layer. तो जो विंड जनरेट हो रही हैं वो भी कन्वेक्शन करंट की वजह से ही हो रही हैं। ठीक है, ये अब आपको मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। आपने ग्लोब देखा है, अर्थ सरफेस देखा है, स्फेरिकल इन शेप, and you know very well that this is the equator line and this is the north pole and this is the south pole. so हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एयर करंट। ओके, एयर विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि हवाएं कैसे चलती हैं। सो ये जो जनरली विंड्स क्रिएट होती हैं ये ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट इन द एयर, क्योंकि जो हमारी अर्थ सरफेस है वो अनइवन है। ठीक है, अनइवन है। तो जब लाइट रेज गिरती हैं तो इक्वेटर पर वो डायरेक्ट गिरती है, इसीलिए यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा गिरती है। तो यहाँ की जो एरिया है वो कैसे होंगे? गर्म होंगे एज़ कम्पेयर टू द पोल्स। और पोल पे जब सनलाइट गिरती है तो वो ऑब्लिकली गिरती है, तिरछी। यहाँ पर सनलाइट कम पहुँच पाती है, इसीलिए ये वाला रीजन कैसा है? ठंडा है। तो सेम अगर हमने कंपेयर करेंगे जैसे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या था? इक्वेटर के पास यहाँ पर क्योंकि गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ की जो एयर है, सरफेस के ऊपर जो एयर है वो कैसी होगी? गर्म होगी, और वो राइजेज अप होगी। कहाँ की तरफ जाएगी? कोल्डर रीजन की साइड में, यानी कि अपवर्ड्स। और सेम ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही होगा।
ये कहाँ की तरफ जाएगी, कोल्ड रीजन की साइड में। कोल्ड रीजन कौन सा है, साउथ पोल, और यहाँ की तरफ कौन सा है, नॉर्थ पोल। और इनकी जगह जो खाली होगी, जो ये एयर्स राइजेज अप हो गई हैं, उनकी जगह वैकेंट हो गई है स्पेस, तो वहाँ पर क्या कौन सी हवाएं आएंगी, कोल्ड कूल एयर विच कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि वो हैवी होती हैं तो वो कहाँ की तरफ फ्लो करेंगी, इक्वेटर की साइड में। तो इस तरीके से ये एक सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, और इसी सर्कुलर मूवमेंट को क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन करंट, एंड इट इज़ द रीजन जनरली क्रिएशन ऑफ द winds. Got it? Now see the third example, that is ventilation. जो ventilation के लिए ventilators बनाए जाते हैं रूम्स में, ठीक है ना, या फिर किचन में बनाए जाते हैं। तो फिर वहाँ पे क्यों बनाए जाते हैं, the air which we breathe out is warm and less dense than air outside. जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी कि बाहर एक्सेल करते हैं, वो हवा गर्म होती है, और जो बाहर से आती है, जो बाहर से हमारे घरों में कमरों में एंटर करती है, वो फ्रेश एयर होती है। ओके, दैट इज़ कूल। और जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं वो कैसी है, वार्म। अगेन जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं ऑब्वियसली इट इज़ वार्म। तो ये वार्म जब हम रूम के अंदर एक्सेल कर रहे हैं तो फिर वो एयर कैसी हो गई है, गर्म हो गई है। तो वो कहाँ की तरफ जाएगी, लाइट होकर के राइजेज अप, ऊपर की साइड जाएगी, और लीव्स द रूम थ्रू वेंटिलेटर्स प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग। और जो हमारी छत है, सीलिंग है, उसके थोड़ा सा नीचे की साइड में वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं, और वो एयर लाइट होकर के उन वेंटिलेटर्स के थ्रू कमरे से बाहर चली जाएगी। द फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द रूम थ्रू द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस टू फिल दिस गैप। अब जो वार्म एयर थी वो तो बाहर निकल रही है, बताया था आपको, लाइटर हो जाती है और राइजेस अप होती है और वेंटिलेटर के थ्रू बाहर चली जाती है। और क्योंकि डोर्स और विंडो रूम में नीचे की साइड होते हैं तो फ्रेश एयर कैसी है, हैवी होती है, ठीक है। तो वो जो वार्म एयर वैकेंट हो गई है, स्पेस खाली हो गया है, उसको फिल कौन करेगी, फ्रेश एयर, जो कहाँ से आ रही है, रूम से, रूम के डोर और विंडोज से। ओके, smoke and vapors from the kitchen rises and escape through the exhaust. सेम ऐसे ही किचन में एग्जॉस्ट लगे रहते हैं, एग्जॉस्टर। तो स्मोक और वेपर जो है किचन की, वो ऊपर की साइड, आपने देखा होगा ऊपर की साइड जाती है और एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाती है। विच इज़ वाई हाउसेस शुड बी प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट। और इसीलिए वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं और एग्जॉस्ट बनाए जाते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, मॉनसून, विंड्स, वेंटिलेटर्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन मैथड। ओके, एंड कन्वेक्शन मैथड, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रीजन टू cold region, okay, hotter to cold region, okay, by the actual movement of the particles. This topic is finished. Okay, tomorrow we will discuss the next method of heat transfer, that is radiation. Now today's work is do long question number 2. Open the exercise and see the long question number 2, that is what is meant by temperature scale, describe Celsius scale. This is the question. ये क्वेश्चन आज आपको मैं दे रही हूँ करने के लिए. So you have to do this this answer of this question in your notebook. Okay, and the answer is, see the answer. I already told you about the temperature. You know, temperature is the measurement of the degree of hotness and coldness of the body. So what is the mean by temperature scale? टेम्परेचर स्केल इज अ स्केल, ये एक स्केल है ऑफ द मेजरमेंट का स्केल है, विच इज़ यूज टू नो द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, जिसको यूज़ करने से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को हम जान सकते हैं। उनमें से सिर्फ एक को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब सेल्सियस स्केल। स्केल आपको मैंने बताए थे कितने होते हैं, यू नो, यस 3, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल. Okay, but in this question you have to describe only Celsius scale. Celsius scale, it was designed by Andreas Celsius.
1701 टू 1744 में इन्होंने डिस्कवर किया था, डिज़ाइन किया था। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर डिस्क्राइब इन डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस में इसमें टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। इट्स लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। लोअर फिक्स पॉइंट आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। एंड सेकेंड इज अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 degree Celsius is the upper fixed point and it is the boiling point of the water. Okay, so between the 0 degree Celsius and 100 degree Celsius, that is divided into 100 equal parts. So this is the description of the Celsius scale. So do this long question in your notebook. Thank you.